करेगी, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ आरती मेहरा बीजेपी नेता, शान इलाही शिवसेना के नेता, स्टूडियो में साथ ही साथ एनके सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं और सुभाष तिर्के भी हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ गए हैं, जो अपडेट उनके पास है। सबसे पहले सुभाष के पास ही चलते हैं। सुभाष, क्या अपडेट इस वक्त आ रहा है? विधानसभा में बहुमत साबित करने की घड़ी अब और करीब आ रही है। अभी जो सिचुएशन है वो विधानसभा अध्यक्ष का जो चुनाव है वो बिन विरोध हुआ है, यानी किसी भी अनअपोज्ड चुन लिया गया है। हरिभाऊ बागड़े जो बीजेपी के यहाँ पे उम्मीदवार थे और उसके बाद अभी जैसे ही 11 बजे सेशन शुरू हो जाएगा, उसके बाद जो प्रोटेस्ट स्पीकर है वो इस चुनाव का फैसले का ऐलान करेंगे। उसके बाद अध्यक्ष जो है वो वहाँ पे अपना पद और अपनी कुर्सी जो है वो ग्रहण करेंगे। यदि बात की जाए तो कितना इस दोनों के अंदर अंतर है, इस बात की प्रशासन जागरूकता देने की बात करती नजर आ रही है। लेकिन हम जानेंगे कि यहाँ के लोगों का क्या कहना है, क्या बीएमसी यहाँ तक पहुंची हुई है। आपसे जानना चाहेंगे, बीएमसी के कोई भी अधिकारी या बीएमसी के लोग आप तक पहुंचे हैं समझाने के लिए कि डेंगू आखिर है क्या, मलेरिया आखिर है क्या, आप उससे किस तरह से लड़ सकते हैं? हमारे यहाँ तो अभी तक तो कोई भी नहीं आया और ना कोई आता। जाएंगे तो भी वहाँ पे कोई हम लोग को रिस्पॉन्स मिलता ही नहीं कुछ भी। उन्हें हम लोगों ने घर घर जाके हर एरिया में वार्ड में शुरू कर दिया, लेकिन हम खुद जनता के नुमाइंदे हैं। पहले हम कोई पद अधिकारी नहीं है, हम एक आम इंसान है, आम नागरिक है। और जब तक हम आम नागरिकों के लिए काम नहीं करेंगे तो ये जनता हमें चुन के नहीं देगी। हम बाबा हॉस्पिटल में हमेशा आते हैं, यहाँ के डीन जादव साहब, सीनियर डॉक्टर, सीएमओ, सबसे हमारी मीटिंग हुई है। जल्द से जल्द जो भी डेंगू के लिए आता है उसका तुरंत उपचार किया जाए, दवाइयाँ मुहैया कराई जाए। लेकिन हमें एक ही ये जवाब मिलता है, साहब हमारे पास कोई ये चीज नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, एक बेड पे 2 पेशेंट लेते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार मैं नहीं समझता हूँ कि सत्ता में बैठे हुए लोग हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग अपना काम कर रहे हैं, उन्हें एक अधिकार दिया हुआ है, आप ये चीज कीजिए। लेकिन जब ये जो अधिकारी लोग हैं यही सो रहे हैं तो जनता क्या करेगी? तस्त से प्रस्त हो जाती है। देखिए शान, आपसे बात की जाए, अगर बात की जाए यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, यहाँ पर उचित यदि बात की जाए मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए यहाँ पर जो लोग नहीं है, तो आखिर जिम्मेदारी तो किसी को लेनी पड़ेगी ना। आखिर कब तक ये जो जनता डेंगू को लेकर मरेगी हरदम? हम अपने विभाग की ये जिम्मेदारी जरूर लेते हैं कि हमारे विभाग में कोई भी हम बंदे को इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे, क्योंकि इनकी जान हमारी जान है। ये हमारे कार्यकर्ता, हमारे भाई और एरिया के रहीवासी हैं। बाबा हॉस्पिटल को हमने पहले ही वार्न किया हुआ है कि हमारा कोई भी बंदा आता है प्रॉपरली ट्रीटमेंट किया जाए। वहाँ पे सफाई ज्यादा नहीं हो रही है, उसके कारण काफी फैल रहा है डेंगू। और डेंगू फैलने के कारण इधर पे जो डॉक्टर की सुविधा है जी, और यहाँ पे साफ सफाई के ऊपर भी शासन ध्यान नहीं दे रहा है। जी धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए। हमारे साथ कृष्णा जी भंडारा से मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, प्रशासन आरोप लग रहे हैं, हम मुंबई में मौजूद है, लेकिन महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों से भी जो लोग हैं वो शिकायत कर रहे हैं कि प्रशासन काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आप शिवसेना से जुड़े हुए, एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए, आखिर क्या ऐसी मजबूरी हो जाती है कि जनता के हितों पर ध्यान नहीं दिया जाता है? कैसा है, जनता के हितों पे ध्यान भरपूर दिया जाता है और पूरी तरीके से दिया जाता है। प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। जो सत्ता में, आज मेरे भाई ने कहा कि सत्ता में जो लोग बैठे हैं वो भ्रष्ट सरकार है, ऐसा कुछ नहीं है। भ्रष्ट तो वो जो जनता को दिखता है और किसे झाड़ू मार के लोगों ने बाहर कर दिया वो भी दिखता है। और प्रशासन ने ऑलरेडी हर एक महानगर पालिका में जो भी बीएमसी हॉस्पिटल आते हैं सब जगह दवाइयाँ मुहैया कराई हैं। या कि डीन से या सीनियर सीएमओ से डॉक्टरों को सभी को इन्फॉर्म किया गया है। लेकिन यहाँ के जो कामचोर अधिकारी हैं वो काम पूरी तरह नहीं कर